आसमानी बिजली से कैसे महफूज रहा जा सकता है? आसमानी बिजली गिरने और इससे होने वाले जानी और माली नुकसानात पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में होते हैं। डायरेक्टर पीएमडी ज़हीर अब्बास के मुताबिक इस बिजली में 300 मिलियन वोल्ट करंट मौजूद हो सकता है, लेकिन इस 300 मिलियन वोल्ट के करंट से कैसे महफूज रहा जा सकता है? इस बारे में पीडीएमए और बीबीसी वेदर सेंटर ने कुछ हिफाजती इक़दाम बताए हैं। सबसे पहले अगर तूफान की पेशगोई की गई है या लेट से बारिश शुरू हो गई है तो खुले आसमान के नीचे जाने से गुरेज करें और ख़ास तौर पर गोल्फ या मछली के शिकार पर ना जाएं। तूफान की सूरत में करीबी इमारत में जाने या बैठने को तरजीह दें। अगर बिजली की चमक देखने और बादलों के गरज की आवाज़ में 30 सेकंड से कम का वक्फा है तो ये खतरे की इलामत है। अगर आपको झुंझुलाहट महसूस हो या आपके बाल खड़े हो जाएं तो इसका मतलब है कि बिजली गिरने वाली है। ऐसी सूरत में अपना सर घुटनों के दरमियान रखें। अगर आप बाहर हैं तो दरख्त, खंभों या बाड़ से दूर ऐसी किसी जगह की तलाश करें जो थोड़ी निचली हो। मुमकिन हो तो आप गाड़ी में बैठ जाएं और गाड़ी के शीशे चढ़ा लें। याद रखें कि लकड़ी के कमरे, अकेला दरख्त या बगैर छत के गाड़ी आपको महफूज नहीं रख सकते। तूफान के दौरान छतरी या मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल ना करें। इसी तरह लोहे की पाइपों और फ़ोन लाइन से भी बिजली गुजर सकती है, इसलिए सिर्फ इमरजेंसी की सूरत में ही फ़ोन कॉल्स करें। नहाने या बर्तन धोने से गुरेज करें, क्योंकि अगर मकान पर आसमानी बिजली गिरती है तो बिजली के झटके से लोहे के पाइपों से बिजली गुजर सकती है। तूफान के कम अज़ कम 30 मिनट तक बाहर निकलने से गुरेज करें। इन केस अगर किसी पर आसमानी बिजली गिर जाती है तो फौरी तौर पर एम्बुलेंस को कॉल करें, क्योंकि इस शख्स को फौरी तिब्बी इमदाद की ज़रूरत है। इस शख्स को आप हाथ लगा सकते हैं। देखें कि सांस आ रहा है कि नहीं। अगर सांस आ रहा है तो देखें कि कहीं वो ज़ख्मी तो नहीं है। जिस शख्स पर आसमानी बिजली गिरती है तो उसके जिस्म पर 2 जगह पर जलने के निशान होते हैं। एक जगह वहाँ जहाँ पर बिजली गिरती है और दूसरी जगह वो जहाँ से बिजली जिस्म से बाहर निकलती है।